वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 12 से आर्मी टॉपिक के विषय में बताऊंगा और इसी विषय में कुछ कंसेप्ट में पिछली लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं और जो थोड़ा सा कंसेप्ट बचा है वो अब मैं समझाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से देखिए। आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता है। आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह समान कहलाते हैं यदि दोनों का क्रम समान है, दोनों आव्यूहों के संगत में बराबर है। मानो एक आव्यूह ए है तो इसको दर्शाते हैं ए आई जे, आई पंक्ति जे मा कॉलम और एम गुणा एन ये इसका क्रम। एम पंक्ति इसमें एन स्तंभों की संख्या, आर पंक्तियों की संख्या, एस स्तंभों की संख्या और डी आई जे क्योंकि डी है तो उसका स्मॉल लेटर टी ले लिया। तो आई पंक्ति जेवा कॉलम मतलब आई की पंक्ति है, जेवा स्तंभ है। क्या होना चाहिए? तो एम आर के बराबर होना चाहिए और एन एस के बराबर होना चाहिए, ए आई जी बी आई जी के बराबर होना चाहिए। दो आव्यूह समान कहलाते हैं संगत पे बराबर है। यदि ए बराबर बी है, ए बराबर दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 0 x -3 -2 y और एक बी दिया हुआ है हमसे बी दिया हुआ है P 2 3 -R 6 5 और S मान लेंगे 6 -2। तो ये कहते हैं कि दोनों आव्यूह समान हैं। यदि a बराबर b है तो x y p q r p r s ये मान ज्ञात कीजिए, ये मान ज्ञात कीजिए, ये मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ p की स्थान पर क्या संगत है? p कितना अलेविन है तो इसका अलेविन कितना है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 हो गया, b बराबर 1, r बराबर कितना हो गया? -r बराबर 4 हो गया और r बराबर -4, s बराबर -3 हो गया। संगत में बराबर होंगे। यदि दो भी आव्यूह समान आव्यूह है तो उनके संगत में बराबर है, उनका क्रम भी कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका क्रम कितना है? 3 गुणा 3, इसका क्रम भी 3 गुणा 3 ही। 3 पंक्तियां इसमें 3 स्तंभ। 5 के स्थान पर क्या है? यहाँ पर इसका संगत एलिमेंट x बराबर 5 और यहाँ एक इसकी वैल्यू है y इक्वल टू -2। तो ये समान आव्यूह का कंसेप्ट है, क्लियर हो गया। हमें क्वेश्चन ऐसे आता है ए और बी दो आव्यूह दे देंगे या एक्स वाई दो आव्यूह दे देंगे, आपको पूछा जाएगा कहीं इसमें हम कहीं क्वेश्चन में एक्स वाई ए बी सी कुछ रख देंगे, ये पूछ लेंगे ए बी सी या एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो इस तरीका से यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयव और उनका क्रम बराबर होता है। देखो स्टूडेंट्स, आव्यूहों का योग, दो आव्यूहों का योग ज्ञात किया जा सकता है यदि उनका क्रम समान है। यदि क्रम समान है, यदि क्रम समान है तो दो आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है। योग का अस्तित्व है। योग का अस्तित्व कब नहीं होगा? जब दो आव्यूहों का क्रम समान नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b बराबर -3 2 5 6 0 -2 7 3 -5 a प्लस b ए आई जे एम गुणा एन। तो दोनों का क्रम कैसा है? समान है, डी आई जे है। हम क्या करा? हम दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया। ए आई जे में बी आई जे जोड़ सकते हैं, मतलब दो अवयवों की जो संगत अवयव है वो जोड़े जा सकते हैं। संगत अवयव जैसे ए अलेविन में ए अलेविन जोड़ा जा सकता है, बी 12 में बी 12 जोड़ा जा सकता है। देखो कोई एक ये है A11 A12 A13 कितना हो जाएगा? फिर A21 A22 A23 ये हो जाएगा 31 A32 A33
और बी बराबर A12 B12 B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B33 32 B33। तो हम यदि A प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, संगत में A11 में B11 जोड़ेंगे, A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23 हो जाएगा A31 प्लस B31 A32 प्लस B32 A33 प्लस B32। इसी तरीका से हम ऐड कर सकते हैं A प्लस बी बराबर क्या जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे -2 आ जाएगा, बी में 2 में 2 जोड़ देंगे 4, 3 में 5 जोड़ देंगे 8, 4 में 6 जोड़ देंगे 10, 5 में 0 5, 6 में 2 4, 7 में 7 14 और 8 में 3 11 और 9 में 5 माइनस तो 4 आ जाएगा। 9 में हम 9 में प्लस माइनस 5 ऐड करेंगे तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ये इस तरीका से हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये अवयवों का योग क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है अवयव का ऋणात्मक। यदि a बराबर हमने माना है 1 -2 3 4, ये मैट्रिक्स है तो माइनस ए का ऋण क्या होगा, ए का माइनस ए होगा तो -1 -2 3 4 इस माइनस से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि आपको ऋणात्मक आता है तो जितने भी अवयव हैं उसके सबके चिन्ह में बदल देंगे तो उस अवयव का ऋणात्मक निकल जाएगा। इसका -1 होगा, इसका 3 करो 2 हो गया, क्योंकि प्लस 2 शो नहीं करते, प्लस शो नहीं कहा जाएगा इसमें मैट्रिक्स में, केवल माइनस को ही शो कर सकते हैं तो -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये ऋणात्मक हो गया। अब आता है अवयवों के गुणधर्म। अवयवों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अवयवों के गुणधर्म। सबसे पहले होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि दो मैट्रिक्स जो क्या होंगे हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं प्लस में। यदि प्लस ऑपरेशन है तो उसका हम मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जब दो अवयवों का जो योग है वो परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब योग का जो क्रम है वो बदला जा सकता है। यदि ए में बी जोड़ने से जो अवयव आएगा, बी को ए में जोड़ने से जो अवयव आएगा वो समान अवयव होंगे। जैसे कि हम जोड़ लिए, हमने ए बराबर लिया 1 2 3 4 और बी बराबर लिया हमने 1 -2 -3 4। हमें यदि a प्लस बी निकालूं तो कितना मिलेगा, 1 2 मिल जाएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, 3 में -3 जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा। अब मैं b प्लस ए निकालूं। b प्लस ए का मतलब है इस 1 में इस 1 को जोड़ दें तो 1 मिल जाएगा, इस -2 में +2 को जोड़ दें तो 0 मिल जाएगा, इस -3 में +3 जोड़ दें तो 0 मिल जाएगा, इस 4 को 4 में जोड़ दें तो 8 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस ए। क्या होता है, एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है फॉर मैट्रिक्स। अब एडिशन सहचर्य भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। साहचर्य नियम,
साहचर्य नियम देखो, साहचर्य नियम में यदि तीन मैट्रिक्स इस प्रकार हैं, ए प्लस बी में तीसरा मैट्रिक्स जोड़ें या पहले मैट्रिक्स को दो लास्ट के मैट्रिक्सों में जोड़ें। हमारे पास तीन आव्यूह हैं, पहले दो आव्यूह में तीसरा आव्यूह जोड़ने पर या बाद के दो आव्यूहों को पहले आव्यूह में जोड़ने पर जो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आव्यूह कैसे होंगे, वो समान होंगे। देखो योग के तस्मक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग के तस्मक का अस्तित्व, योग के तस्मक का अस्तित्व, योग के तस्मक का अस्तित्व। तो योग के तस्मक का अस्तित्व है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें जीरो जोड़ दिया जाए, जीरो मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए, जीरो में कोई ए मैट्रिक्स जोड़ दिया, वही इसको ए को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो क्या कि दोनों कंडीशन में जो आएगा वो वही मैट्रिक्स आएगा। मतलब शून्य मैट्रिक्स जोड़ने पर किसी मैट्रिक्स में उसका मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जो ए मैट्रिक्स था शून्य मैट्रिक्स जुड़ने के बाद भी वो ए का ए ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। शून्य को क्या कहते हैं हम, योग का तस्मक भी कहते हैं। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, इसके बाद है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो यदि एक मैट्रिक्स में मैं माइनस ए मैट्रिक्स डालूं तो जीरो मिल जाएगा मुझे। मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका सम शून्य मैट्रिक्स आता है, ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको जोड़ने पर शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के योग के तस्मक मैट्रिक्स होते हैं। योग के कैसे मैट्रिक्स होते हैं, तस्मक मैट्रिक्स होते हैं। ए का तस्मक माइनस ए और माइनस ए का ए, मैं कह सकता हूं एक का तत्समक माइनस ए और माइनस ए का तत्समक प्लस ए। यदि किसी का हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, यदि हमें किसी का नेगेटिव निकालना है, तो उस आव्यूह के सभी अवयवों के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो हमें योग का तत्समक मिल जाएगा। जो अगला नियम है निरसन नियम। निरसन नियम को कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। मतलब कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये लॉ क्या होता है कैंसिलेशन लॉ। यदि ए बी सी समान क्रम के आव्यूह हैं, जितने भी नियम है, जितने भी हम आव्यूह लेते हैं उनमें समान क्रम के ही आव्यूह लेते हैं, तो ये कहता है ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। कैंसिलेशन में क्या जाएगा, ए प्लस सी, क्या लिख सकते हैं इसे, बी बराबर सी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो गया, ए को कैंसिल कर दिया। तो एक इधर से कैंसिल हुआ है लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से, तो बायां निरसन नियम हो जाएगा ये, बायां निरसन नियम। अब मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी। ए बराबर सी आ जाएगा, क्या कैंसिल हो गया, बी। इधर से हुआ दाएं से, तो दायां निरसन नियम, दायां निरसन नियम, दायां निरसन नियम। तो निरसन नियम के बाद आता है अब आव्यूहों का अंतर। तो आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है जब आव्यूहों का क्रम समान है। आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर
डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तो कहते हैं डिफरेंस, शॉर्ट में डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का प्लूरल है, सिंगल जो होता है खाली मैट्रिक्स होता है। ये एक मैट्रिक्स के लिए ये, एक से अधिक के लिए ये प्लूरल है इसका मैट्रिक्स। तो आव्यूह का अंतर क्या होता है? जैसे ए बी दो समान क्रम के आव्यूह हैं, दो समान क्रम के दो आव्यूह हैं। तो किसका अस्तित्व है? ए माइनस बी का अस्तित्व है। ए माइनस बी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि मैंने माना ए बराबर 3215 और बी बराबर 1652। ए माइनस बी कितना आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 और 2 में से 6 माइनस होगा। देखो ये नियम होता है कि संगत अवयव में से संगत अवयव माइनस करते हैं। ये 12 पर है तो ये भी 12 पर है, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4, 5 में से 1 माइनस कर दो 4, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है संगत एलिमेंट 2 - 5 तो -3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, दो अवयवों का अंतर इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। देखो अब आगे है एक आव्यूह का अदिश्य गुणन। एक आव्यूह का अदिश्य गुणन, अदिश्य गुणन, अदिश्य कहते हैं स्केलर के लिए। अदिश्य गुणन जैसे के है, ए कोई आव्यूह है। ए को मैं इसी तरीका से लिख सकता हूं, ए बराबर ए आई जे, ए भी आई में पंक्ति जे में स्तंभ और इसका क्रम है m गुणा n, और मैं इसमें किसी अदिश्य गुणा करूं तो उत्तर k से गुणा करूं तो मैं इसको k को धर्मी लिख सकता हूं, तब भी वही बात है, तब भी इसका वही आ जाएगा m गुणा n। तो मैं किसी अदिश्य गुणा करने पर क्या होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ए आई जे के। इस तरीका से मतलब आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस अदिश से गुणा हो जाएगी, इस कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं हम। मानो ए बराबर मान लिया मैंने ए बी सी डी, अब मुझे निकालना है के ए, तो के निकालूंगा तो ये हो जाएगा के ए के सी के बी और के सी और के डी। ये है स्टूडेंट इसमें, या हम कोई ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4। अब मुझे ए के निकालना है तो के राइट में ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा के इंटू 1 2 3 4 कितना आ जाएगा? के आ जाएगा 1 में करेंगे तो 2 के 3 के और 4 के। इस तरीका से हम अदिश्य गुणन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या, अब इसमें कुछ जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन देखते करते। जब स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आव्यूह ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.1 से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। ए इक्वल टू है मैट्रिक्स है आव्यूह 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70। तो सबसे पहले हमें याद करना आव्यूह की कोटि। देखो फर्स्ट आव्यूह की कोटि, कोटि को क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में? ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? तो क्रम भी कहते हैं।
क्या है इसकी कोटि? तो कोटि जो होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ये कोटि होती है। n गुणा n, तो n होता है नंबर ऑफ रोज, ये होता है m नंबर ऑफ रोज, एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पंक्ति कितनी है? R1, इसे कहेंगे R1, इसे कहेंगे R2, इसे कहेंगे R3, 3 पंक्ति हो गई, 3 रो हो गई, और कॉलम कितने हो गए? C1, C2, C3 और C4। कितना हो जाएगा? 4। तो इसका जो और कोटि हो जाएगी 3 गुणा 4 हो जाएगी, कोटि होगी। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की जो संख्या होती है गुणनफल के बराबर होती है। तो 3 गुणा 4 बराबर 12 अवयव। n में n की गुणा करते हैं तो अवयवों की संख्या मिल जाती है स्टूडेंट्स। अब अवयव पूछ रहे हैं थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड का सॉल्यूशन देखो, अवयव A13 A12। देखो A13 कहाँ पे होता है? A13 का मतलब है, अब AIJ का मतलब क्या होता है? AIJ का मतलब होता है A है I की पंक्ति और J में कॉलम का क्या है? अवयव है। A I भी पंक्ति व J में कॉलम, J में स्तंभ, स्तंभ का अवयव है, इसका ये अर्थ है स्टूडेंट्स। तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति देखो, पहली पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम ये है, ये वाला आ गया 90। अब A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम का, दूसरी पंक्ति ये R2 और पहला कॉलम है ये 1 है, C1, हो जाएगा 35। फिर है इसके बाद A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम -5 हो जाएगा। इसी तरीका से बाकी हम निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन को लिया हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। 1 2 गुणा 2 आव्यूह, मतलब ये आव्यूह का क्रम है। तो आव्यूह में कितने एलिमेंट लेने हमें? 4 एलिमेंट। तो AIJ हमें आव्यूह में रखा है AIJ, इसका क्रम कितना है? इसका 2 गुणा 2। क्रम में लिख देता हूँ, नहीं लिखा बुक में। तो हमें कितने एलिमेंट मिलेंगे इसमें? A11 A12, 2 ही पंक्ति लेनी है हमें, तो पंक्ति का मतलब 221 A22। देखो 2 ही कॉलम हो गए हमारे पास और 2 ही रो हो गए। अब हमें क्या करना है? A11 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं थर्ड पोर्शन लेता हूं क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन 1 + 2i I नहीं है 1, ये I + 2j है, I + 2j, I + 2j का स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया हुआ है हमें AIJ, A I और J बराबर। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए? A11 चाहिए, इसका मतलब I का मान भी 1 हो गया और J का मान भी 1 हो गया। तो 1 + 2 गुणा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 9/2। भाई कितना होगा? 3 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब हमें A12 चाहिए। तो पहली पंक्ति I का मान कितना हो जाएगा? 1, J का मान कितना हो जाएगा? 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 25/2। A21, अब हमें A21 चाहिए। तो I का मान तो कितना हो जाएगा इसमें? I बराबर तो हम 2 रखेंगे और J बराबर 1 रखेंगे। तो I का मान पहले है
जे में कितनी गुणा 2 की, तो 2 गुणा 1 बटे का स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 8 आ गया। फिर A22 देखो, इसमें i की वैल्यू की 2 रखनी है, इस वाले में इसमें i की वैल्यू की 2 रखनी है, j की वैल्यू की 2 रखनी है। इसमें क्या करेंगे, i बराबर 2 डालेंगे और j बराबर 2 डालेंगे। इसमें i का मान 2 डाले, 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना जाएगा 2 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो 6 स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 कितना आ गया 18 आ गया। अब इन वैल्यूओं को हम यहाँ डाल देते हैं इसमें। तो A11 मिला मुझे 9/2, फिर मुझे A12 कितना मिला 25/2, A21 मिला मुझे 8 और A22 मिला मुझे 18। तो देखो ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करना है। यदि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।